हेलो एचपीजी केवला में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना था। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा 1948 से पहले। ठीक है, क्योंकि 1948 से पहले हिमाचल प्रदेश जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। तो हुआ क्या था कि जैसे कि 1948 से पहले जो हिमाचल प्रदेश है इसमें काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को मिलकर बाद में हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। तो इन 1939 में क्या हुआ कि इन प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल्स बनाई गई। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ 1946 में इन प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रजामंडल्स बनी थी उनको मर्ज करके एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, जिसका नाम था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ठीक है, इसका एम क्या था इस बॉडी का एम था कि इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को मिलके एक इंडिपेंडेंट हिल स्टेट बनाई जाए। ठीक है, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनाई गई 1946 में। ठीक है, इसका एम क्या था कि सारी प्रिंसली स्टेट्स है जो इनको मिलके एक इंडिपेंडेंट हिल स्टेट बनाई जाए। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जनवरी 1948 में क्या हुआ कि शिमला हिल स्टेट के जो रूलर्स हैं, उस टाइम शिमला हिल एक था रीजन जिसमें काफ़ी सारी स्टेट्स थी। तो इन स्टेट के जो रूलर्स हैं वो न्यू दिल्ली गए और न्यू दिल्ली जाके उन्होंने क्या किया, शिमला हिल स्टेट्स यूनियन बनाई। ठीक है, और ये यूनियन इन्होंने किसके लिए बनाई, जितने भी सारे हिमाचल की जो भी स्टेट्स थी उनके लिए बनाई थी। ठीक है, तो शिमला हिल स्टेट्स यूनियन कब बनाई गई, जनवरी 1948 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 26 जनवरी को शिमला हिल स्टेट्स यूनियन ने हिमालयन स्टेट्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा कि तुम सारे के सारे आओ सोलन। और सोलन में क्योंकि 26 जनवरी 1948 की बात है, उस टाइम क्या था, सोलन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आई हुई थी और वहाँ पे उनका सेशन चल रहा था। ठीक है, तो शिमला हिल स्टेट्स यूनियन वालों ने कहा कि जितने भी हिमालयन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे के सारे सोलन आओ और जो अपनी प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको जो है इंडिया में मर्ज करवाओ। ठीक है, ये था। फिर ये तो 26 जनवरी 1948 की बात है। उससे अगले दिन 27 जनवरी 1948 को जो है हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई और इसका एम क्या था, इसका एम था कि जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो जो है इंडिया में मर्ज हो जाए। ठीक है, तो उस एम को फुलफिल करने के लिए जो है ये हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे शिवानंद रमौल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर था शिमला में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता लग गई। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि डेट्स को लेके 1939 में जो है प्रजामंडल्स बनाई गई। हर एक काफ़ी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रजामंडल्स बनाई गई। ठीक है, फिर 1946 में जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनी। ठीक है, जिसका एम था एक इंडिपेंडेंट हिल स्टेट बनाना। ठीक है, फिर 1948 जनवरी में क्या हुआ, शिमला हिल स्टेट यूनियन बनी। ठीक है, और 26 जनवरी 1948 को शिमला हिल स्टेट्स यूनियन ने हिमालयन स्टेट के जितने भी रूलर्स थे उनको क्या कहा कि तुम सोलन आओ और सोलन आके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है उसके साथ मिलके तुम अपनी अपनी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करवाओ। ठीक है, फिर 27 जनवरी को क्या हुआ, 1948 को हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई
और ये क्यों बनाई गई, ताकि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया में मर्ज किया जा सके, ठीक है। तो ये बॉडी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, शिमला में था, और इसके हेड कौन थे, शिवानंद रमौल, ठीक है। ये आपको याद हो गया, समझ गए आप, याद नहीं करना, समझना है। उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 1948 में जो क्या था, हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन किसके खिलाफ था, सुखेत के खिलाफ। अब सुखेत क्या थी, ये भी एक प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, मगर ये इंडिया में मर्ज नहीं होना चाह रही थी। तो इसी स्टेट के रूलर्स को प्रेशराइज करने के लिए जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई गई, और इस मूवमेंट में जो है इन्होंने प्रेशर बनाया सुखेत के ऊपर कि वो इंडिया में मर्ज हो जाए, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, ये सुखेत जो है इंडिया में मर्ज भी हो गया, ठीक है। तो जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इसे हेड किसने किया था, पद्मदेव ने, पंडित पद्मदेव ने, ठीक है। जिस टाइम ये मूवमेंट चल रही थी उसी के थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि भागमल सौठा जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, और इस मेमोरेंडम में क्या डिमांड रखी गई कि एक इंडिपेंडेंट हिल स्टेट जो है वो बनाई जाए, सारी प्रिंसली स्टेट्स को मिला के, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट हिल स्टेट जो है इंडिया का हिस्सा बनाई जाए, ठीक है। तो ये था इस मेमोरेंडम का डिमांड। तो ये हो गई 1948 से पहले की हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज की गई, ठीक है। अब आते हैं 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाचल दिवस कहते हैं, ठीक है। तो 15 जनवरी अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया, और उस टाइम ये क्या थी, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, ठीक है। और ये कब तक रही चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 1951 तक। तो 1948 से 51 तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस रही हिमाचल प्रदेश। तो क्या था कि जब हिमाचल प्रदेश पहली बार एग्जिस्टेंस में आया तो उस टाइम इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, ठीक है। और इन 4 डिस्ट्रिक्ट थे, और कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी इसमें, 30 प्रिंसली स्टेट्स थी हिमाचल में। एरिया कितना था, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, और आबादी कितनी थी, 9,35,000। और जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे, NC मेहता, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था कि जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंस थी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी, क्योंकि इसमें जो है 3 मेंबर्स थे जो प्रिंसली जो पहले की प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, ठीक है। और बाकी 6 मेंबर थे वो जनता द्वारा इलेक्ट होके आए थे। तो टोटल जो है 9 मेंबर्स थे, ठीक है। 3 जो थे जो एक्स पहले की प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, और बाकी 6 थे जो जनता के द्वारा इलेक्ट होके आए थे। तो टोटल 9 मेंबर्स थे। तो ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब 1951 के बाद जो है हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस से हटा के पार्ट सी स्टेट बनाया गया, ठीक है। और इसके लिए एक एक्ट लागू किया, पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 में। इसमें क्या हुआ कि जो चीफ कमिश्नर थे उन्हें हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ कि 1952 में हिम्मत सिंह को जो है पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। उसके साथ क्या हुआ कि जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बन गया और इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मिल गया, तो इसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है वो मर्ज किया गया हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। और उसके साथ उसी साल क्या हुआ कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसमें क्या हुआ, हिमाचल को जो है पंजाब के साथ मर्ज करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसमें 3 मेंबर थे, ठीक है। एक थे फैजी अली, ठीक है, 3 मेंबर थे इसमें। एक थे मेन, इसके हेड थे वो फैजी अली थे। बाकी 2 मेंबर थे HN कुंजरू और KM
पानीकर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिकमेंड किया था कि हिमाचल प्रदेश को है पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाना चाहिए, मगर फॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी। तो अभी देखते हैं, पहले हिमाचल प्रदेश जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। उसके बाद ये बनी पार्ट सी स्टेट, और उसके बाद क्या बनी ये यूनियन टेरिटरी। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस रही 1948 से 51 तक, पार्ट सी स्टेट रही ये 51 से 56 तक, और 1 नवंबर 1956 को जो है हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसमें क्या था कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उनके साथ एक टेरिटोरियल काउंसिल थी जिसमें 43 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये किस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये यूनियन टेरिटरीज एक्ट के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसमें क्या था, एक टेरिटोरियल काउंसिल थी जिसमें एक चेयरमैन थे और इनके साथ 43 मेंबर्स थे। और ये टेरिटरी काउंसिल हुई और इनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इनको मिलके क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, ठीक है। और इसमें क्या था कि जब इन हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनी तो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, राजा बजरंग बहादुर। ये है बजरंग बहादुर, पहले इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, और ठाकुर करण सिंह जो थे वो इसके चेयरमैन बने टेरिटोरियल काउंसिल के। उसके बाद क्या हुआ, टेरिटोरियल काउंसिल बनने के बाद जो है दिसंबर 1956 ने पार्लियामेंट ने टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास कर दिया। तो 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरीज एक्ट पास हुआ। फिर उससे एक महीने बाद दिसंबर में टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या किया गया कि हिमाचल प्रदेश में 2 हेड बना दिए गए। एक हेड तो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरी थी टेरिटोरियल काउंसिल। तो ये दोनों मिलके अब हिमाचल प्रदेश को गवर्न कर रहे थे, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए, टेरिटोरियल काउंसिल के पास अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था फाइनेंस, फाइनेंस के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट, और टैक्स डिपार्टमेंट, इसके पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। फिर टेरिटोरियल काउंसिल के पास क्या था, टेरिटोरियल काउंसिल के पास थे जैसे कि विलेज रोड्स से रिलेटेड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर आ गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टेरिटोरियल पहले जो है 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश में यूनियन टेरिटरीज एक्ट पास किया गया। उसके बाद एक महीने बाद जो है टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसमें क्या हुआ, पावर को लेके जो चेंजेस थे वो किए गए, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक जो हम है वो दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, क्योंकि थोड़ा माइंड में सेट होना चाहिए। तो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस, फिर पार्ट सी स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में क्या है, 2 पार्ट, यूनियन टेरिटरीज एक्ट और टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या था कि टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास होने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और और टेरिटोरियल काउंसिल है, इनके बीच जो है पावर को लेके कंफ्यूजन आ गया, और जिसकी वजह से जो है जो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या बोला गया कि जो भी टेरिटोरियल काउंसिल है उसको हटा के लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए और प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाए, ठीक है। ये डिमांड रेज की गई, और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया गया, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 पास किया गया।
और ये किसकी रिकमेंडेशन पे पास किया गया, ये थी अशोक सेन कमेटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गई और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि 1966 में जो है पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन को लेके बात चली, ठीक है, 1965 में। और इसको चलाने वाला कौन था, हुकुम सिंह कमेटी। तो हुकुम सिंह कमेटी ने जो है पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है बात रखी। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और थे, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो हेड थी, उन्होंने हुकुम सिंह कमेटी और पंजाब बाउंड्री कमीशन को एक मेमोरेंडम भेजा जिसमें डिमांड रेज की गई कि जितने भी हिली स्टेट्स हैं पंजाब की, उन्हें जो है हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज किया जाए, ठीक है। तो ये था मेमोरेंडम जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट ने भेजा था हुकुम सिंह कमेटी को और पंजाब बाउंड्री कमीशन को, ठीक है। और क्या हुआ, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स बनी। और जो पंजाब का ईस्टर्न बाउंड्री का पोर्शन है उसे जो है वो हिमाचल के साथ मर्ज किया गया, क्योंकि वो ईस्टर्न रीजन जो था वो हिली स्टेट्स थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। स्टेटहुड को लेके बातें आती है आगे कि 24 जनवरी 1968 को जो लेजिस्लेचर था उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिया जाए, ठीक है। उसके बाद 31 जुलाई 1970 को एक बिल था, वो भेजा गया सेंटर में पार्लियामेंट के पास और कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिया जाए। उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को जो है हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ। और इसके पास होते ही जो है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत की 18 स्टेट के रूप में जो है इंक्लूड किया गया। और इस दौरान क्या हुआ था कि जो उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो रिज पे आई थी और वहाँ पे उन्होंने जो है लोगों लोगों के सामने जो है अनाउंसमेंट की थी रिज पे कि जब जो है हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया की 18 स्टेट बन चुकी है और सारे नाचो गाओ, ये इस तरह से उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, ठीक है। तो यही है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना था। और इसी के बाद क्या था कि जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला तो हिमाचल प्रदेश के जो है पहले गवर्नर बनाए गए। और ये आपको याद रखनी है बस इससे रिलेटेड चीज़ें, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हिस्ट्री।